गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो जैसे कि कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा था एंड माइनस एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना सीखा था, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, अगर a की वैल्यू 1 2 4 2 है, देन हमें शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब 4 की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ a में अगर करते हैं तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट है, अगर a की वैल्यू 1 2 4 2, तो हमें क्या शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले 2a फाइंड आउट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 2 विच इज इक्वल्स टू 2 4 8 4। अब 2a का हमें क्या निकालना है, हमें 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। इधर इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में नेगेटिव साइन, और फिर 8 की मल्टीप्लाई 4 में। 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, मतलब आ गया -24। अब देखते हैं, यहाँ पे हमें 2a का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया हमारा -24। अब हमारे पास आया 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमें क्या निकालना है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले 2 की मल्टीप्लाई 1 में, बीच में नेगेटिव साइन, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 में। दैट मीन्स 2 माइनस 8 कितना आ गया -6। ये हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमें क्या निकालना था 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a में 4 की मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट ऑफ a में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूं तो -6 में 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -24। तो ये भी -24 आ रहा है और ये भी -24 आ रहा है। तो 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमने लोगों ने प्रूफ कर दिया। एक बार दोबारा देखते हैं इसको कि अगर a हमें 1 2 4 2 दे रखा है और हमें शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो सबसे पहले हम लोगों ने 2a कैलकुलेट करा। 2a कैसे कैलकुलेट किया, 2 और फिर जो हमें मैट्रिक्स a दे रखी है, सबसे पहले उसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर जो आंसर आया या जो मैट्रिक्स आई उसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। किस तरह से, 4 की मल्टीप्लाई 2 में -8 की मल्टीप्लाई 4 में। 4 2 जा 8 8 4 32 -24 आ गया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू चाहिए, हमने वही करा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 माइनस 8 मतलब -6। अब 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a में 4 की मल्टीप्लाई, -6 इंटू 4 -24। ये भी -24 आ रहा है और ये भी -24 आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या हुआ 2a का डिटर्मिनेंट 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल हुआ। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट a इज इक्वल्स टू। इवैल्यूएट का मतलब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। कल मैंने ये बताया था आपको, ये अपनी लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था, जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 होंगे हम उस रो या उस कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं, इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें 2 0 आई और इसमें एक ही 0, तो मैक्सिमम कितनी हुई 2 0 हुई। तो हम लोग रो 2 के अलाउंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट 0 है, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी करते हैं 0 ही आता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 2 -5 और 0, फिर माइनस का साइन, सेकेंड एलिमेंट 3 -2 3 और 0। ये क्या करा हमने, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छुपाया, जो जो बचा वो लिख दिया।
प्लस -1, क्योंकि ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, और थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा -1, इसको लिखते हैं। तो आ गया हमारे पास 3 -1, 3 और -5। अब देखिए ये तो 0, ये भी 0, इसको सॉल्व करना है केवल। प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई -5 में -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू -1 लिखेंगे। यह आ जाएगा -15 प्लस 3 मतलब -12 विच इज इक्वल्स टू 12। एक बार देखते हैं दोबारा से। हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखी थी, इसको हमें सॉल्व आउट करना है या इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। तो अपनी लास्ट वीडियो में या हमने जो कल पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिस रो में सबसे ज्यादा 0 होंगी उस रो के अलोंग हम लोग एक्सपैंड करेंगे। इस रो में 2 0 थी, हम लोगों ने इसी के अलोंग एक्सपैंड करा। क्यों करा? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0। प्लस थर्ड एलिमेंट लिखा हम लोगों ने। अब पूछोगे आप लोग ये कैसी चीज लिखी, तो देखिए अगर जब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, सेकेंड रो का लिख रहे हैं तो सेकेंड रो नहीं आएगी और उसका फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि वो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट को छुपा लो, सेकेंड एलिमेंट को छुपा लो, जो सेकेंड रो को छुपा लो, जो जो बचा वो लिख दो। अगर ये हट गया ये हट गया तो -1 -2 -5 और 0। अब बात आती है सेकेंड एलिमेंट की, तो सेकेंड रो और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम छोड़ दो, तो 3 -2 3 और 0। अब बात आती है थर्ड रो की, थर्ड एलिमेंट की, सॉरी, तो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो, 3 -1 3 और -5, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व कर दिया। ओके, तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब ये देखिए इसमें तो कोई 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम किसी भी रो के साथ इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो के साथ ही करते हैं। 3 फर्स्ट रो नहीं आएगी, फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा। 1 -2 3 और 1 -4 1 -2 2 और 1 प्लस 5 1 1 2 और 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 + 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 4 1 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 5 3 -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 7 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 1, तो 21 + 20 + 5 46। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारा आंसर आता है 46। दोबारा देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये डिटर्मिनेंट दे रखी थी, इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें कि इसमें कितनी 0 है। हमने देखी कि इसमें कोई भी 0 नहीं है, तो हम किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट रो के साथ करा है, आप सेकेंड रो के साथ, थर्ड रो के साथ, किसी भी कॉलम के साथ भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। हमें कोफैक्टर निकालना है, ध्यान देना, कोफैक्टर है, माइनर नहीं है। माइनर के बाद ही कोफैक्टर निकलता है, इस चीज का ध्यान देंगे। सेकेंड रो के कोफैक्टर निकालना है इन सारे एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, M21 कि माइनर के बाद ही कोफैक्टर निकलता है। M21 हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो एलिमिनेट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम, या पहले डेल्टा लिख लेते हैं क्या है,
38 201 123। अब सबसे पहले हम लोग M21 निकालेंगे क्योंकि सेकेंड रो है, इस वजह से हमें M21, 22 और 23 निकालना होगा। 21 निकालने के लिए सेकेंड रो एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 3823 बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा ये? -7। अब निकालते हैं सेकेंड M22। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या क्या आया? 5 8 1 3। 5 3 15 माइनस 8 कितना आया हमारे पास? ये भी 7 आया। अब बात आती है M23 की। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5 3 1 2। 5 3 1 2। तो 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब हमें क्या निकालना? हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? C21 माइनस 1 की पावर क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1। जो भी कोफैक्टर निकालना होता है उसको प्लस करते हैं। 2 प्लस 1 और माइनर रख देंगे कि जो भी हमारा इसका माइनर आया है। माइनर क्या है हमारा इसमें? -7। तो -1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 7। अब C22 निकालते हैं। क्या है हमारा आंसर? 7। तो ये सिंपल चीज 7 आता है। अब C23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। -1 क्योंकि -1 की पावर 5 क्या होगा? -1। M23 कितना है हमारे पास? 4। तो इसका आंसर आ गया -4। ये चीज आई। अब दोबारा से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। हमें कोफैक्टर निकालना है सेकेंड रो के एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो वैल्यू दे रखी थी वो लिखी। कोफैक्टर्स को हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कोफैक्टर्स माइनस के बाद निकाले जाते हैं। पहले हम लोगों ने माइनर कैलकुलेट किया, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे माइनर की वैल्यू रखनी है, इस वजह से हमें माइनर तो निकालने पड़ेंगे ही। M21 निकाला। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम जो जो बचा वो लिख लिया, 3 8 2 3 एंड देन इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 5 8 1 3। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5 3 1 2। तो 10 माइनस 6, यहाँ पे 15 माइनस 8 9 माइनस 16। ओके, माइनस करके फिर हमने कोफैक्टर्स के फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं से सॉल्व करते हैं। ये डेल्टा हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एंड देन माइनर के साइन पर दिस। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1। अब सिंपल सी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस। अब इन दोनों की x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई x में प्लस एक्स और माइनस 1। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी माइनस एक्स है और प्लस एक्स है। अब जो जो बचा है वो लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आया हमारा इसका आंसर। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या दे रखा था हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी थी। ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखी थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2/2 की डिटर्मिनेंट है ये, तो सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें। x प्लस 1 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, देन बीच में नेगेटिव साइन, फिर x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ।
एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंट्स के साथ, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स क्यूब आएगा, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 में एक्स, ओके, प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, ओके, बीच में नेगेटिव साइन, फिर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 की एक्स में करेंगे एक्स, प्लस माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस चीज का है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो जो बचा है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब बचा है, यहाँ पे प्लस 1 बचा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ प्लस एक्स था, ये दोनों भी कट जाएंगे। इसका हमने क्या साइन है, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस, हमने वो चीज लिख दी, एंड 1 + 1 = 2। तो ये आता है हमारे इस डिटर्मिनेंट का आंसर। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने से प्लस माइनर कोफैक्टर्स निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट्स में कमेंट कर देना, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ मैं देखती हूँ। ओके, और फिर उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।